8. हर्ष, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसा कोई दिवस आता है जी, तो अचानक से एक तो हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की जो पेट्रियोटिज्म है, देशभक्ति, अचानक से दिन देख के होती है। 15 अगस्त है तो अचानक से दूरदर्शन पे तिरंगा फिल्म आ जाएगी, या जो है हमने झंडा रोहण कर दिया, हमारा काम पूरा हो गया। या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, जैसे अभी ये भी एशिया कप चल रहा है, तो हमें अचानक से हमारी देशभक्ति में याद आती है। और फिर यार रियलाइज होता है कि आज जो हम जश्न मना रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जमाने भर की इंटेलेक्चुअल बहसें चल रही हैं, टेंड टू फॉरगेट काफी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, टॉर्चर झेले हैं, जमाने भर के टॉर्चर झेले हैं। उसके बाद कहीं जाके जो है आज हमें ये सहूलियत मिलती है, हम लोग बैठ के फ्रीडम ऑफ स्पीच और LGBT राइट्स इन सब के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। हाँ, तो जहन ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि जैसा कि आप अक्सर बोलते हैं, जिस इंसान की बहुत तीव्र इच्छा होती है, अनफुलफिल्ड डिजायर रहे और ऐसे में उसकी डेथ हो जाए, तो फिर उसकी आत्मा के भटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो तमाम हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने शहादत दी अपनी, इससे ज्यादा अपने देश को आजाद देखने से ज्यादा तीव्र इच्छा और क्या हो सकती है। मतलब वो कितनी तड़प लेके, फिर चाहे वो लेजेंडरी भगत सिंह हो या सुखदेव हो, राजगुरु हो, जो भी हो, ये सब तो ऐसे नाम है जो लोग जानते हैं। तमाम ऐसे नाम होंगे जो शायद लोग जानते भी नहीं होंगे। एग्जैक्टली। और जिनकी वजह से आज हम जो है आजादी देख रहे हैं। तो मुझे कभी कभार मुझे ऐसा ही एहसास होता है कि उनकी आत्मा, आई एम प्रीटी श्योर, काफियों की अभी भी भटक रही होगी, और शायद काफियों की आत्मा काफी दर्द में होगी कि उनकी जो है उनकी कुर्बानी अनएक्नॉलेज चली गई। और ये भी हो सकता है कि वो लोग अपने परिवार से ना मिले हों, इसके Exactly. चक्कर में भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो कई नाम, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है आपने काला पानी का नाम सुना ही होगा। जी बिल्कुल। सजाए काला पानी जो है सबसे ज्यादा डेंजरस सजाओं में से आती थी, और वहां पे अभी भी जो है अगर आप जाएंगे वहां पे, तो जिस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जाता था, रात रात भर जो है नंगा लटका करके उन्हें कील वाले बिस्तरों पे लेटा करके कैसे उनसे जो है सवाल पूछे जाते थे, उन्हें टॉर्चर किया जाता था बेसिकली। जी। और कई लोगों ने तो वहां पे ही जो है, अगर आप सजाए काला पानी के क्रॉनिकल्स को पढ़ेंगे तो लोग बताते हैं कि कुछ लोग टॉर्चर से इतना त्रस्त हो जाते थे कि वहीं जो है जेल की दीवारों पे सर पटक पटक करके जो है अपनी जान दे देते थे। बिल्कुल। वीर सावरकर जी के बारे में कैसा कहा जाता है कि उन्होंने कोई गीत लिखा था, मुझे इतने जहन में भी याद नहीं आ रहा, तो वो उन्होंने अपनी उंगली को तोड़ के जिससे खून बह रहा था उससे जेल की दीवार पे गीत लिखा होगा। बिल्कुल। तो ये सब करके हमें आजादी मिली है। एंड आई एम प्रीटी श्योर ऐसी तमाम आत्माएं होंगी जो शायद अभी भी जो है भटक रही होंगी। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होंगी राहुल, क्योंकि मेरे पैरानॉर्मल केसेस में भले ही कितनी ही चीजें कॉमन हो, पर मैं इन चीजों को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता कि हमारे जो क्रांतिकारी रहे होंगे उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है, और कुछ लोगों की आत्माएं तो जरूर अतृप्त होंगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जी। कानपुर में एक जगह है, और वो जगह काफी ओपन है, एक पार्क है बड़ा सा। ओके। तो उस पार्क की कहानी ये है कि उस पार्क में एक पेड़ बना है, और वहां पर बहुत सारे शहीदों की मूर्तियां लगी हुई हैं। ओके। राहुल, वहां पर पार्क में आज भी रात को अजीब अजीब से चिल्लाने की और जैसे कोई हक के लिए कोई चीज मांग रहा हो उसकी आवाजें आती हैं। जब मैंने वहां की हिस्ट्री पता करी जी, तो मुझे पता चला कि वहां पर 140 क्रांतिकारियों को एक बरगद के पेड़ से 1 बाय 1 करके फांसी दी गई है। उन्हें लटकाया गया है सूली पर, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी वहीं पर हैं। शायद वो कुछ कहना चाहती हूँ, शायद वो कुछ मांगना चाहती हूँ। कई बार उस रास्ते पर, वो रास्ता कैसा है मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ा सा चौराहा है, और उस चौराहे के साइड में एक पार्क बना हुआ है। ओके। तो मोस्टली लोगों का आना जाना होता रहता है, पर रात को वो प्लेस बंद कर दिया जाता है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाती जाती है। आई डोंट नो व्हाई। आज भी बैरिकेडिंग लगाई जाती है। ओके। एक दिन शायद बैरिकेडिंग नहीं थी वहां पर, कुछ ऐसा हुआ, एक आदमी वहां से निकला पैदल। ओके। शायद वो सीधे रास्ते पर ना जाना चाहता हो, या फिर उसका घर अंदर से हो। वो निकला, और उस दिन उसने देखा कि एक इंसान है सफेद कुर्ते में और सफेद पजामे में, ओके, जो रोड के किनारे बैठा है और कुछ तोड़ रहा है।
बार बार उस झोले में से कुछ निकाल रहा है, तोड़ रहा है और उस झोले में डाल रहा है। ये आदमी उसके पास से गुजरता है तो तुरंत ये जो कुर्ते में बैठा आदमी होता है ये कहता है कि तुमने आजादी देखी है? ओके। ये आदमी रुक के कहता है कि क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक है, कोई दिक्कत? वो आदमी कहता है कि हाँ एक दिक्कत है। ये कहता है कि क्या? तो वो यूं कहता है कि हमारे देश को आजादी अभी मिली नहीं है। ओके। और इसने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं, यहां से निकल नहीं पा रहा हूं। तो इस आदमी ने कहा अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो हम तुम्हें पैसे दे देते हैं, तुम निकल जाओ यहां से। पर ये बोला कि नहीं, अब मैं शायद इस जगह को छोड़ के जा ही ना पाऊं। ओके। इससे पहले ये आदमी कुछ और बोलता, उस आदमी ने झोले में से एक गन निकाली। आदमी थोड़ा सा डर गया क्योंकि कानपुर में आम बात है गन निकालना और ये सारी चीजें करना। कहता है भाई अगर आपको लूटना है, मुझे मारना है तो आप मार दो। तो उसने ये कहा कि ये गन कितनी पुरानी लग रही है तुम्हें? तो जो आदमी था वो कहता है कि काफी पुरानी है, लेकिन उससे मुझे क्या करना, मुझे तो गन के बारे में पता ही नहीं है कुछ भी जी। और ये कहकर वो आदमी पीछे मुड़ गया और जाने लगा। इस आदमी के कान में जोर से आवाज आती है, इंकलाब जिंदाबाद। ओके। ये नारा तो हम सबने सुना है कहीं ना कहीं पे। बिल्कुल। फॉर श्योर हमारे देश का ही नारा था, उसको बचाने का एक नारा था। जैसे ही ये आदमी पलटता है पीछे देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। ओके। एट द सेम मोमेंट, क्योंकि ये उसी पार्क की रेलिंग के पास से पैदल गुजर रहा था, इसने रेलिंग से अंदर देखा है, वहां पे जाल लगे हुए थे जी। सामने लगे उस पेड़ पर, एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के चबूतरे पर वो आदमी खड़ा हुआ है। उसके हाथ में गन है और उसने अपने सर पे लगा रखी है। आदमी का वहम भी हो सकता है। आदमी ने तुरंत वहां से निकलना चाहा। जैसे ही वो आगे मुड़ता है उसे जोर से गोली की आवाज सुनाई देती है। ओके। जैसे ही आदमी पलटा है, उस पेड़ पर न जाने कितने सारे पंछी होंगे जो एक साथ उड़े होंगे। ये रात के करीब 3:49 के आसपास की बात है। उसे बड़ा डर लग गया। उसके बाद वो घर आ गया। वो 3 दिन बीमार रहा राहुल, और उसके बाद उसने अपने ही जान पहचान वाले एक न्यूज़पेपर को बताई ये सारी बात। न्यूज़पेपर वालों ने सारी बात समझी, जानी। तब पता चला उस आदमी को कि वहां पर कई सारे क्रांतिकारियों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। और आज भी कई सारे ऐसे किस्से मशहूर हैं कानपुर के अंदर, जहां पर उन्होंने किसी क्रांतिकारी को देखा है ये कहते हुए कि देश को आजादी अभी भी नहीं मिली है। शायद ये उनका वहम होगा, मैंने तो नहीं देखा, पर ये किस्से मैंने सुने बहुत हैं। ऐसे ही सुने सुनाए किस्से, जैसे आपने कानपुर की बात करी, अगर आप लखनऊ के बारे में बात करें, आई थिंक अराउंड द सेम टाइम जी, कहते हैं जब 1857 की क्रांति हुई थी, बेगम हजरत महल एक बहुत जाना माना नाम है लखनऊ। सब जानते हैं उसे। सब जानते होंगे। उन्होंने जो है यहाँ से लखनऊ से क्रांति का परचम लहराया था। और कहते हैं कि उस टाइम पे इनिशियल स्टेज पे काफी ज्यादा इन लोगों ने जो है रेजिडेंसी जो यहाँ पे अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था उस पर अटैक किया और वहां पे फतेह हासिल करी। और बहुत सारे जो इंग्लिश ऑफिसर्स वहां मौजूद थे उन्हें मारा गया। ओके। रेजिडेंसी के अंदर अर्श एक बिल्डिंग है जिसका नाम है बेगम कोठी, जिसके अंदर एक कुआं है। ओके। और ऐसा बोला जाता है कि क्रांतिकारियों ने उन अंग्रेजों को काट काट करके उस कुएं के अंदर फेंका। ओके। अब उसके बाद ये मान्यता होगी कि उस कुएं के अंदर बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो उसी के कुएं के अंदर या उसकी मुंडेर के आसपास टहलती रहती हैं। शायद किसी ने किस्से भी सुने होंगे आसपास के। ये किस्से जो है चलते रहते हैं। इनफैक्ट बहुत टाइम बाद रिसेंटली जो है एक बच्चा जो है रेजिडेंसी घूमने गया था और कहते हैं कि वो शाम के टाइम पे, अच्छा रेजिडेंसी जो है शाम के टाइम पे 7-8 बजे के बाद उसे बंद कर दिया जाता है। ओके। किसी को जाना अलाउड नहीं है। लेकिन ये बच्चा समहाउ अंदर रह गया। ओके। अब लोग बताते हैं कि उस बच्चे को शायद से उस कुएं के आसपास कुछ आवाजें आने लग गई। कुएं के आसपास और इंग्लिश एक्सेंट में कुछ उसे आवाजें आने लग गई। और लोग अक्सर जो रेजिडेंसी में काम करते हैं वो कहते हैं उस कुएं के आसपास से अगर आप शाम के टाइम टहलेंगे तो कुछ ऐसी इंग्लिश में और एकदम एक्सेंटेड इंग्लिश में आवाजें आती हैं। तो बच्चा आई थिंक उसी के कुएं के आसपास था। उस बच्चे को लगा कि शायद अंदर कोई फंसा हुआ है। उसने झांक के देखा, जिसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उस बच्चे ने क्या किया कि उसने कुछ कंकड़ कुछ पत्थर लिख के कुएं के अंदर फेंकने शुरू कर दिए, जस्ट आई थिंक चेकआउट की अंदर कोई है कि नहीं है। और लोग ऐसा बोलते हैं कि उसका ऐसा करने से जो स्पिरिट्स उस कुएं के अंदर थी वो डिस्टर्ब हो गई।
मतलब And उसके झांकने से वो उसके पत्थर फेंकने से उसके पत्थर फेंकने से अंदर कोई कुछ स्पिरिट्स थी जो डिस्टर्ब हो गई। ओके। एंड इवेंचुअली नेक्स्ट डे जब रेजिडेंसी का दरवाजा खुला है, लोग अंदर गए हैं, तो उस बच्चे की लाश उस कुएं के पास मिली। उस बच्चे के गले पे ऐसा लगता था किसी रस्सी का निशान है, और उसे कस के जो है उसका गला घोटा गया, जैसे फांसी लगा दी गई उसको, जैसे शायद उसको फांसी लगा दी गई हो। और तब से जो है ये लोगों में ये बात मशहूर हो गई, फैल गई कि ये जो बेगम कोठी है ये हॉन्टेड है। तो आई मीन ये कुछ किस्से हैं जो शायद उस शताब्दी के उस पूरे एरा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी यादों के हमारी यादों को तराशते हैं। राहुल, जब स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जी, तो मुझे मेरी एक दोस्त याद आती है। उसका नाम अवनी है और अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके। उसके नाना जी फ्रीडम फाइटर थे, तो वो मुझे ना अलग अलग तरह के किस्से बताती है कि उस समय क्या होता था क्या नहीं होता था। द मोमेंट हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे, मैंने उससे पूछा कि यार फ्रीडम फाइटर्स इतनी जाने दी हैं उन लोगों ने, तो क्या कभी कुछ ऐसा पैरानॉर्मल घटित नहीं हुआ? क्योंकि इतनी जगह मौतें होती होंगी, जैसे आज हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से मैंने उसको भी पूछा। वो कहती है कि मेरे घर चलो। मैं उसके घर गया, उसने पहले नाना जी की तस्वीर दिखाई, वो बहुत अच्छे लग रहे थे, फ्रीडम फाइटर की जो प्रॉपर ड्रेस होती थी पहले। ओके। तो उसकी फैमिली जो है बेसिकली वो अमृतसर से बिलोंग करती है। ओके। तो मैंने उनकी मम्मी से भी ये किस्सा पूछा, तो मम्मी ने कहा कि बेटा यहाँ पर हमारे घर में पहले ये किस्से बहुत होते थे। ओके। मैंने जब उनको पूछा कि जब नाना जी खत्म हुए इनके, आप तो शादी करके आ गई होंगी घर में, तब क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीब सी बात है, लोगों को बहुत सुनने में भी अजीब लगेगा। अमृतसर के एक छोटे से घर में ये लोग रहते थे। इनकी मम्मी ने बताया कि जिस दिन ये पहले दिन घर में आई हैं, नाना जी तब तक तो जा चुके थे जी, क्योंकि 1947 से अब तक बहुत राइट ऊपर नीचे हो जाए, तो 30 साल पहले या 35 साल पहले, 40 साल पहले मान लो वो आई होंगी। तो उन्होंने कहा कि जब वो उस घर में शादी करके आई हैं, तो उनके नाना जी के बारे में सबसे पहले बताया गया कि वो एक फ्रीडम फाइटर हैं और उनकी इज्जत करी जाती है। लोग आज भी समझते हैं कि वो जिंदा है, ऐसा करके एक इज्जत होती है, क्योंकि इंसान अब नहीं है, बट फिर भी उसने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। जी। खैर, इसके बाद जो है उनकी मम्मी रहने लगी। ये सब मैंने उनकी मम्मी के मुंह से ही सुना। ओके। रहने के बाद उन्होंने बताया कि एक दिन वो सुबह सुबह सो के उठी, 4 बजे के बीच की बात है। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा इंसान नहा रहा है घर के आंगन में, और नहाने के बाद उसने एक ड्रेस पहनी और बाहर निकल गया। अच्छा, ये उसको रोकने के लिए बाहर उनके साथ साथ जाने लगी कि आप कौन है बताइए, और वो इंसान ना पलटकर देख भी नहीं रहा था। ये जितनी तेज चल रही थी वो इंसान उतनी ही तेज आगे चल रहा था। आगे जाते जाते राहुल, उन्होंने देखा कि एक कुआं पड़ा जहां पर वो बूढ़ा इंसान रुक गया है। और अचानक से अपने बैग को उतार कर, जो बैग उसने कंधे पे टांग रखा था, उससे उतार कर कुछ गोलियां निकालता है। ओके। और इनकी मम्मी को रुकने का इशारा करता है। अभी तक इनकी मम्मी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। रुकने का इशारा करने के बाद वो गोली को लोड करता है, आसमान में एक गोली दागता है, और चुपचाप से, जैसे स्पाई करते हैं किसी को, वैसे वो कुएं के आगे किसी को स्पाई कर रहा होता है। ओके। द मोमेंट वो उठता है, अचानक से उसको दर्द होता है, गोली लगती है, कुछ ऐसा महसूस होता है, और वो भागते हुए, क्योंकि कुआं पास में ही था, वो कहता है मैं इनके हाथ नहीं आऊंगा, मैं इनके हाथ नहीं आऊंगा, और सीधा जाकर उस कुएं में गिर जाता है। कुएं में कूद जाता है? कुएं में कूद जाता है बेसिकली। कुएं के पीछे से स्पाई कर रहा था। जब उसको गोली लगती है तो वो कहता है कि मैं इनके हाथ नहीं आऊंगा। और ये सब मेरे दोस्त की जो मम्मी थी वो सब देख रही थी अपनी आंखों से। ओके। मैंने उनको पूछा कि उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उस कुएं की तरफ गई, मैंने उस कुएं में झांका, तो अर्श तुम विश्वास नहीं करोगे उसमें क्या देखा। मैंने कहा कोई लाश? जी। तो उन्होंने कहा एक लाश नहीं, उन्होंने कहा करीबन 100-200 लाशें जो खून में लथपथ पड़ी हुई थी अंदर। ओह माय गॉड। और ये उनके लिए उनकी जिंदगी का सबसे अनोखा एक्सपीरियंस था। और इतना देखने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं। उन्हें घर लाया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है तो वो पूरी बात बताती हैं। ये सारी बात सुनकर उनके घर वाले कहते हैं कि तुमने जिसको देखा वो दादाजी थे, जो अब नहीं है इस दुनिया में, वो जो फ्रीडम फाइटर हैं। ओके। तो इनकी सास इनको बताती हैं जी
कि तुमने जिनको देखा वो थे, वो अक्सर लोगों को दिखते हैं। ओके, और उनकी मौत असल में कैसे हुई थी? उनकी मौत असल में जब पूछा इन्होंने कि कैसे हुई थी, तो उन्होंने एक नाम लिया जो राहुल शायद इस दुनिया के हर एक इंसान को पता हो। उन्होंने कहा कि उनकी मौत अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड में हुई थी। शायद आपको भी पता होगा जलियांवाला बाग कांड क्या हुआ था। जलियांवाला बाग कांड अगर आपको ना पता हो तो उससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है, जिसमें हमारे इतने सारे सिख क्रांतिकारियों ने, साल 1919 की बात है जब हमारे बहुत सारे सिख क्रांतिकारी जलियांवाला बाग में पीसफुली प्रोटेस्ट करने उतरे जी, अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों की एक बटालियन, एक गुरखा बटालियन जिसको लीड कर रहे थे जनरल डायर के कहने पर ये गुरखाओं के बटालियन ने ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग कर दी निहत्थे सिखों के ऊपर। और कहते हैं कि उस बाग के, उस गार्डन के बीचों बीच एक कुआं था, जिस कुएं में बहुत सारे लोगों ने कूद कूद कर अपनी जान दे दी। मुझे लगता है कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी के सबसे डार्केस्ट चैप्टरों में से एक होगा। एग्जैक्टली। इसी जलियांवाला बाग ने फिर बाद में इवेंचुअली जन्म दिया भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को। एग्जैक्टली। और न जाने ऐसे कितने और डार्केस्ट सीक्रेट रहे होंगे जो हमें नहीं पता है। तो जब उनकी मम्मी से ये सब बातें पूछी तो उन्होंने कहा कि बहुत अजीब लगा उनको ये सारी बातें जानने के बाद। अगले दिन जब वो फिर से सो रही थी राहुल, तो उन्हें पूरी चीजें दिखी। उन्हें दिखा कि एक बूढ़ा नहा रहा है, वही सेम इंसिडेंट। उसे बाहर बहुत सारे लोग बुला रहे हैं। ये प्रॉपर तैयार होकर गए जैसे सिख तैयार होते हैं। बाहर गए और उसके बाद सीधा इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं किसी से। एंड देन एक कुआं दिखा जहां पर सब लोगों ने कूदकर जान दे दी। तो इनकी मम्मी को ऐसे नाइटमेयर कंटिन्यू आने लगे 3-4 दिनों तक। जब इनकी मम्मी ने किसी से दिखवाया तो इनको पता चला कि इन्होंने उस सदमे को इतना ज्यादा महसूस कर लिया था, या उस इंसिडेंट को इतना ज्यादा खुद के परिवार से कनेक्ट कर दिया था जी, कि वो चीजें इनको विजिबल होने लगी थी। ये दिमागी नहीं था राहुल। कहते हैं जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्ट करने लगते हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उसका विजुअल देता है। वेदों में भी इसका जिक्र है इनफैक्ट, कि आप ज्यादा किसी पर ध्यान करते हैं तो वो चीज अपना आकार लेने लगती है। फिर चाहे वो आपके सपने में आए, आपके हेलुसिनेशन में आए, या आपकी इमेजिनेशन में आए। तो इनकी मम्मी ने ये सारी चीजें बताई और तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि एक फ्रीडम फाइटर के अंदर कितना दर्द होता होगा। वो बताते समय भी रो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं हर एक दर्द को महसूस कर पा रही थी हर्ष। उन्होंने कहा कि उनको जब गोली लग रही थी तो कैसे वो उस कुएं में गिर रहे थे और गिरने के बाद उनकी हड्डियां कैसे टूट रही थी ये भी उनको याद है। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट था उसकी रीइंकारनेशन है कोई, या कुछ ऐसा है। बहुत लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि मैंने इस घटना को बहुत महसूस किया। मेरी आंखों के सामने भले ही वो हेलुसिनेशन में मुझे दिखी हो, पर इनका ये कहना है मैंने उस घटना को बहुत महसूस किया। और आज भी जब उस घटना का जिक्र होता है इनकी मम्मी के हाथ पैर कांपने लगते हैं राहुल। बस हर्ष, जब भी मैं इस किस्म की कहानियां सुनता हूं तो ये एहसास और मजबूत हो जाता है कि हम लाख बातें कर लें, सिर्फ जो है हम झंडा रोहण तमाम 15 अगस्त को कर लें, फूल उड़ा दें, स्पीचें दे दें, तमाम जो है कबूतर उड़ा दें, लेकिन जो ऐसे लोगों और ऐसी तमाम कहानियों का जो एहसान है हम लोगों कभी नहीं उतार सकते, कभी शायद हम जिंदगी में कभी नहीं उतार सकते। और आज शायद उन्हीं कुर्बानियों की वजह है कि आज जो हमारा विभिन्नताओं से भरा हुआ जो हमारा देश है, जो इतना डाइवर्स हम लोग का कल्चर है, आज भी जिंदा है। अर्श, मुझे कई बार ऐसा लगता है जो डाइवर्सिटी में यूनिटी वाली चीज जो है जी, ये हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जैसे कि हमारे स्पिरिचुअलिटी के तरीके, तो जहन ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि यही जो सिमिलैरिटीज और जो डाइवर्सिटी है, क्या ये डाइवर्सिटी और सिमिलैरिटी हमारे स्पिरिचुअलिटी और हमारे पैरानॉर्मल से डील करने के तरीकों में भी है क्या? राहुल, अगर आप जितने भी एपिसोड हमने अभी तक किए हैं एक बार उन्हें दोबारा जाकर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर तरीके का इंटेंशन एक ही है, किसी इंसान को सही करना या किसी जगह को सही करना, कुछ भी, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। तरीके अलग हैं। और राहुल, आप हिंदू तरीका देख लें, मुस्लिम तरीका देख लें, या ईसाइयों का अपना एग्जॉर्सिज्म वाला तरीका देख लें, तीनों के रास्ते बिल्कुल डिफरेंट हैं, पर मंजिल हमेशा एक ही है। तो अर्श,
Do you mean to say that ये जो exorcism के तरीके होते हैं, there is sort of a similarity and differences in all the three ways? Exactly. Eight. Chaos. जी, This is what our country is, you know. एक तरीके का chaos है जिसमें there is some sort of an order. मतलब हमारे यहाँ जो जर्नल वगैरह देखा जाए तो यू नो हिंदुज्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, जी। जुडिज्म, बुद्धिज्म, ये कुछ मेजर रिलीजन्स हैं। और अगर फिर आप फर्दर जाएंगे, सनातन को देखेंगे, सनातन तो अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है बहुत सारे विभिन्न कल्चर्स के लिए। आई मीन चाहे फिर वो कामाख्या देवी टेम्पल हो, चाहे वो मायोंग हो, या चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कश्मीर हो, हर जगह पे यू नो एक अलग अलग आपको वर्जन्स मिलेंगे सेम चीज के, चाहे वो तंत्र के हों, मंत्र के हों, स्पिरिचुअलिटी की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। जी, तो ऐसे में यू नो कि जब आप कुछ नाम सुनते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप नाम सुनते हैं मेहंदीपुर बालाजी का, या फिर आप नाम सुनते हैं हजरत सैयद अली जी की जो दरगाह है गुजरात में उसका, जो कुछ यू नो नामचीन जगह है जहाँ पे दूर दराज से लोग केसेस लेके आते हैं, जी, तो जहन ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या डिफरेंसेस हैं या क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों तरीकों में। आई एम प्रीटी श्योर कि जो बीमारी है, बीमारी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती होगी। आप चाहे उसको भूत प्रेत पिशाच बुला लें, या आप चाहे उसको जिन बुला लें, आप उसको घोस्ट बुला लें, दे आर लाइक नेम्स ऑफ। आपके कहने का शायद ये मतलब है राहुल कि अगर कोई इंसान पजेस्ड है, आपके कहने का शायद ये मतलब है कि वो किसी भी तरीके से ठीक हो सकता है। That's what I kind of assume. मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग यही सोच के चलते हैं। मैं इसीलिए आपसे जानना चाहता था, क्या एक्चुअली मेरा सवाल ही यही है, क्या कोई फर्क होता है? Is there a Hindu way of doing things? Is there a Islamic way of doing things? या is there a Christian way of doing things? देखिए, कई बार मैं कहता हूँ बार बार ये चीज कि हर एक चीज एनर्जी होती है, ऊर्जाएं ही होती हैं जो हम सबके शरीर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से विद्यमान है। एक तरीके से हम सब एक इंसान हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर सबका सेम है, राइट? अब आप इसको एक केस से रिलेट करके देखिए जो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं अपने गुरु के पास रहता था तो बहुत सारे मैं ऐसे केसेस देखता था जो बहुत अलग अलग होते थे। ओके। मेरे जो गुरु थे वो हिंदू तरीका भी जानते थे और वो मुस्लिम तरीका भी जानते थे। वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही नामचीन इंसान है। मैंने एक दिन क्या देखा कि एक औरत आती है जी, और वो आके कहती है कि मैं पजेस्ड हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये जो गुरु हैं वो कहते हैं कि तुम पजेस्ड हो, ये किसने कहा? ये तुम्हारी दिमागी बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि वो पहले अंधविश्वास की ओर नहीं जाते हैं। वो सीधा कहते हैं कि शायद ये दिमागी बीमारी हो। उस औरत ने अपनी रिपोर्ट दिखाई, सब कुछ नॉर्मल था। राहुल, डू यू हैव एनी आइडिया उस औरत ने क्या क्राइम किया होगा? क्या? उस औरत ने अपने जवान बेटे का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी। कवर करने के लिए क्या ये स्टोरी कर रही थी कि मेरा? बिल्कुल नहीं, वो 3 साल मेंटल असाइलम में रही। जिस 26 साल के इंसान का गला घोट पाए इतनी आसानी से, एक तरीके से वो औरत दोषी ही थी, पर वो प्रायश्चित करने आई थी। वो कह रही थी कि मैं नहीं थी जिस समय मैं उसे मार रही थी। वो बार बार ये कहे जा रही थी। अब ऐसे केसेस जब आते हैं ना राहुल, तो इंटरेस्ट डबल हो जाता है कि आखिरकार ये मेंटल वे में इसने किया है या फिर ये सच में किसी से कन्विंस थी या पजेस थी कोई बड़ी स्पिरिट से। जी। तो मेरे गुरु ने उसको आजमाने के लिए उसको एक गोल घेरे के अंदर बैठाला, उसके दोनों हाथ में एक नींबू थमाया और बोला कि अपनी आंखें बंद करो और याद करो वो मोमेंट, जो भी मोमेंट था। ओके। वो औरत जब याद करने बैठती है तो उसको कुछ याद नहीं आता, और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके। अब आप इसे मेंटल प्रॉब्लम कह लें राहुल, या फिर कोई फिजिकल प्रॉब्लम कह लें, या कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम कह लें, वो अपने ही बेटे की मौत को याद नहीं कर पा रही थी। लेकिन आपको अर्श ये नहीं लगता, हो सकता है शायद कवर स्टोरी हो, मे बी शायद वो झूठ भी बोल रही हो? मे बी, मान सकते हैं। मुझे भी उस समय तक यही लग रहा था कि ये झूठ बोल रही है। जी।
राहुल, मेरे गुरु ने वो नारियल उस औरत के सामने रखा ओके। और उसको बोला कि जैसे ही तुम्हें अपने बच्चे की झलक दिखे तुम आंखें खोलना। मैं सामने ही था, मैं ये सब देख रहा था क्योंकि मैं उस समय दीक्षा ले रहा था, मुझे पता नहीं था ये सब इतना ज्यादा। ओके। मैंने देखा राहुल कि औरत ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली और तुरंत बंद करी। और जिस पल के लिए उसने अपनी आंखें खोली हैं उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। ओके। एट द सेम मोमेंट उसकी आंखें जैसे ही बंद होती हैं राहुल, वो नारियल फूट जाता है बिना छुए। ओके। इससे पहले कि जो लिसनर हैं वो ये समझे कि ये तंत्र मंत्र में नारियल फूटना ये सब एक ढोंग होता है या ये चीजें होती हैं, जो मेरे गुरु थे वो इससे पहले कई सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल के लिए शो कर चुके हैं जिसमें वो तांत्रिकों का भांडा फोड़ते थे। मैं उनका नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ, शायद राहुल आपको समझ में आ गया होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी। मैंने देखा कि वो नारियल अपने आप फूट गया। मैंने गुरु से पूछा कि गुरु आखिरकार ये क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए बोला। ओके। और उसके बाद ये औरत आंख खुलती है और मेरे गुरु से कहती है कि इसे रोना है। मैं ये सब कुछ नहीं समझ पा रहा था क्योंकि एज एन ऑडियंस मेरे लिए बहुत न्यू था। इसके बाद गुरु ने कहा कि तुम्हें जितना रोना है रो लो क्योंकि तुम्हारे बच्चे की आत्मा को भी मुक्ति मिली नहीं है। ओके। अच्छा, ये तो हो गया वो सिनेरियो जहां वो भूल रही थी। एक और सिनेरियो आया कि जब उसने रोने की कोशिश करी है वो अपने बच्चे की आवाज में बात करने लगी है, शायद मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर साइंस की लैंग्वेज में, और उसने अपने गले को जोर से पकड़ लिया है जैसे उसके गले में बहुत दर्द हो रहा है। वो बार बार ये चिल्ला रही कि माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे मत मारो। मतलब वो खुद माँ है लेकिन वो ये चिल्ला रही कि माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे मत मारो, तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। तो कुल मिला के ये औरत पजेस ही हुई थी, ये कंफर्म हो गया गुरु को जैसे भी करके। जी। इसके बाद गुरु ने जब उसका नाम दोहराया है, मैं तो पहली बार में नाम सुन नहीं पाया था, जब उसका नाम दोहराया है तो उसका नाम शबाना था, उस औरत का नाम। ओके। अब जरा ये सोचने वाली बात है राहुल कि उसके हाथ में नींबू थे, उसके सामने नारियल फूटा है, और हम सब जानते हैं कि नींबू और नारियल का प्रयोग हमारे तंत्र में होता है, ना कि मुस्लिम धर्म के हिसाब से होता है। इज इट सो? या मेक सेंस, यस। तो क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा है कि हमारे गुरु ने ये कैसे चेक किया, वो भी हिंदू तरीके से, कि वो पजेस्ड है? आई मीन हर्ष, यहाँ पे मुझे आपकी बात याद आ रही है, और तंत्र जो आई थिंक वर्ड भी है, दैट मीन्स सॉर्ट ऑफ अ मैकेनिज्म। तो मे बी वो तंत्र इज नॉट रिलीजन पर से, ये मेरी सोच है। एग्जैक्टली, मैकेनिज्म। अब मैं आपको दो तीन चीजें और बताता हूँ। कालपी रोड पर एक मजार पड़ती है, सभी को पता होगा उस मजार के बारे में, और वो मजार में कुछ अनोखी ताकत है। ओके। तो ऐसा कहा जाता है कि उस मजार में जब भी कभी कोई दुआ पढ़ी जाती है और उस मजार के आसपास कोई आत्मा होती है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म की आत्मा हो, वो उस मजार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ओके। मैंने भी बहुत बार सुन रखा था इस मजार के बारे में, पर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। इसका आइडिया मुझे तब हुआ जब मुझसे एक केस हैंडल नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। ओके। और ये समझ में नहीं आ रहा था राहुल कि ये पोजेशन है या मेंटल डिसऑर्डर है या कुछ और है, क्योंकि उस लड़की के दिमाग की वेव्स भी नहीं सही थी, प्लस वो पोजेशन में भी थी। तो मैं अब समझता तो क्या समझता कि आखिरकार हो क्या रहा है। हिंदू लड़की थी वो राहुल जी, लेकिन हिंदू लड़की का अरेबिक एक्सेंट में बात करना ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। ओके। जब कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि जो कालपी वाली मजार है वहां ले जाओ, शायद ये समझ में आ जाए कि ये क्या है। ओके। मैं थोड़ा सेकुलर हो गया था क्योंकि मैंने सोचा कि ये हिंदू धर्म के हिसाब से पली बड़ी है तो इसके शरीर की ऊर्जाएं भी वैसी ही होंगी, तो ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है मेरे किसी मंत्रों पर। मैंने अपने गुरु से भी पूछा, वो बस मुस्कुरा दिए। वो बोले समय आने पर तुमको पता चल जाएगा। इसके बाद कालपी वाली मजार पर मैं उसको लेकर गया। राहुल विश्वास मानिए, जैसे ही दुआएं चालू हुई हैं वो लड़की तुरंत गाड़ी से उतरी है, एक जानमाज टाइप का कपड़ा बिछाया है अपने दुपट्टे से और उसके ऊपर बैठ गई है दोनों घुटने से। अब ये मेरे लिए देखने वाला था कि जिसको मुस्लिम धर्म की 1% नॉलेज नहीं है ये यहाँ बैठी कैसे है। मैंने देखा उधर से मौलवी साहब आते हैं और वो तुरंत कुछ पढ़ते हैं और ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ओके। पहली बार ऐसा अजूबा होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक जिन है। सोचने वाली बात ये थी कि ये हिंदू धर्म से ठीक नहीं हो रही थी। हिंदू धर्म की लड़की जी हिंदू प्रोसीजर से नहीं सही हो रही थी, वो मुस्लिम प्रोसीजर से सही हो रही थी।
तो Okay. आई गेस मेरा ऐसा मानना है कि ये एनर्जीज का काम होता है, ये वाइब्रेशन का काम होता है। जैसे कि सामवेद में भी इसका जिक्र है कि जब हम बोलते हैं तो हमारी कन्विक्शन पावर हमारे बोलने पर निर्भर करती है, हमारे इंटेंसिटी होती है हमारे वॉइस की, उस पर डिपेंड करती है, ना कि अगर आप शब्द बोलेंगे तो वो असर कर जाए। ठीक वैसे ही हनुमान चालीसा कोई भी बोलता है, राइट जी। और उसी तरीके से मृत्युंजय मंत्र भी कोई भी बोलता है, उसी तरीके से कलाम पाक की जो आयतें हैं वो जी। भी बहुत लोग बोलते होंगे। आपके नॉलेज में सो फार सो गुड बहुत सारे लोग होंगे, तो हर किसी की आवाज में एक अलग ही इंटेंसिटी होती है, आपने सुना होगा। वही चीज अगर कोई नॉर्मल इंसान बोले तो शायद आप सुन लोगे, उसके बाद समझ लोगे, फिर वहां से हट जाओगे। पर वही चीज अगर वेदों को पढ़ने वाला पंडित जो बहुत पुराना हो वो उसी मंत्र को बोले तो उसके कुछ अलग ही आपको सुनाई देगा। इज इट सो? पर अर्श, क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे पावर क्या हनुमान चालीसा में है, या उन आयतों में है, या बोलने वाले की आवाज में है? अगर आवाज में है तो फिर वो तो कुछ भी बोल सकता है ना। हनुमान चालीसा का पाठ करे, वो खाली अपनी जबान में आके बोल दे कि यार ऐसा वैसा, तो व्हाट इज इट? अगर सिर्फ एनर्जीज ही है तो फिर तो जितने भी हमारे सीक्रेट टेक्स्ट है, वो चाहे आयतें हो चाहे हनुमान चालीसा हो, फिर तो पॉइंटलेस है। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब सही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेज कर देता हूँ। ओके। मैंने बोला कि बोलने का तरीका प्लस आपकी इंटेंसिटी, ये दोनों ही काम करता है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे आप महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, ओके। ओम हम जुम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। आपने मृत्युंजय मंत्र बोला जी, पर आपने ये एक बार सोचकर बोला कि शिव हैं, और फिर उसके बाद उनका पूरा ध्यान करके उस पूरी इंटेंसिटी के साथ बोला। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो सीधा भगवान से जुड़ जाती है या यूनिवर्सल पावर से जुड़ जाती है, वो मंत्र ज्यादा काम करते हैं। अब जैसे आपने बोला कि हनुमान चालीसा बोलते हैं तो ये सब तो पॉइंटलेस है, वो कोई भी कुछ भी बोल दे जिसकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी हो। जी, एग्जैक्टली। अगर मैं बोल रहा हूँ कि राहुल इधर आओ तो ही आप इधर आओगे ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि राहुल एक अच्छा इंसान है, आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप केवल सुनोगे। उदाहरण के तौर पे हनुमान चालीसा में इस तरह की चौपाई है, हनुमान चालीसा में या कलाम पाक की आयतों में इस तरह के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंटल चेंज है, इस तरह से वो चौपाइयां चेंज होती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित। तो ये जब बोलते हैं आप, तो इससे आपकी जो वाइब्रेशन चेंजेस होते हैं ये सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, और वही इम्पैक्ट करते हैं आप पर और सुनने वाले पर। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे सीक्रेट टेक्स्ट हैं, चाहे हनुमान चालीसा हो चाहे कुछ और हो, तो जिसने भी ये कंपोज किए, जिसने भी ये लिखे हैं, तो उसने इन सब चीजों के ऊपर रिसर्च करने के बाद इसको कंपोज किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि सब चीजों से पहले जी वेद आए थे। ओके। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, या हर चीज से पहले मुस्लिम धर्म के हिसाब से कुरान पाक आई थी। जी। कहां से आए, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता, मान के चलिए। तो राहुल, जब सामवेद का अध्ययन किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि हमारी जो साउंड है वो बहुत कुछ कर सकती है। उसी साउंड को आप लो पिच में बोलो, राहुल राहुल राहुल, तो 3 अलग अलग आवाजें निकलती हैं जी, राइट। एक ही साउंड से 3 अलग अलग आवाज, एक ही इंसान से 3 अलग अलग फ्रीक्वेंटल साउंड निकल रहे हैं, और हर साउंड का आप पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है, हाँ या ना? ऑफ कोर्स। और सामवेद के अंदर ऐसा लिखा गया है कि अगर यही साउंड किसी एक अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में सही तरीके से यूज करी जाए तो इंसान के जो शरीर का ऑरा है वो बैलेंस हो सकता है। और यही चीज हमें हनुमान चालीसा के अंदर मिलती है। जब हम उसे पढ़ते हैं हमारे शरीर के ऑरा में चेंजेस महसूस करते हैं, क्योंकि एटम्स जब हमारे फ्रीक्वेंटल साउंड की वजह से वाइब्रेट करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे शरीर में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ हो रहा है। बिना एटम्स के वाइब्रेशन के ना हम नेगेटिव फील कर पाएंगे ना हम पॉजिटिव फील कर पाएंगे। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने जो बेसिकली हिंदू तरीका है, जो हिंदू प्रोसेस है, उसके बारे में अक्सर बात करी है, उसमें नींबू, नारियल और भी जो भी चीजें यूज होती हैं, लौंग कपूर, राई के दानों के बारे में हम लोगों ने एक बार एक एपिसोड में डिस्कस करा था, बात करी थी। अगर मैं आपसे पूछूं रेस्पेक्टिवली इस्लामिक तरीका क्या है एग्जॉर्सिज्म का, इस्लामिक एंड क्रिश्चियन, और इज देयर अ सिमिलरिटी बिटवीन हिंदू वे ऑफ डूइंग इट एंड इस्लामिक और अब्राह्मणिक वे ऑफ डूइंग इट? सी, किसी भी एग्जॉर्सिज्म के अंत में रियलाइज ये कराया जाता है कि तुम क्या हो, राइट? तुम्हारा अस्तित्व है इस दुनिया में,
द थिंग इज Okay. दैट हमारे अंदर जो हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस है, अगर हम उसको समझ जाते हैं तो जी। फिर शायद हम किसी भी पोजीशन से फ्री हो सकते हैं। आपने क्रिश्चियनिटी के अंदर भी देखा होगा, जब एग्जॉर्सिज्म होता है तो फादर पूछते हैं कि तुम हो, जस्ट रिमेम्बर, अपनी फैमिली को याद करो, अपनी सारी चीजों को याद करो, कैसे तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती थी, कैसे क्या था। फिर वो जी, बोलते हैं जी। इनटू द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन, जो भी उनका प्रोसीजर होता है, वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट कमांड्स यू। राइट। वो बताते हैं कि तुम्हारा भी अपना एक अस्तित्व है, तुम एक इंसान हो। द मोमेंट इंसान को रियलाइज हो जाता है कि वो एक इंसान है, उस वक्त वो सुपर नेचुरल स्पिरिट उसके ऊपर ओवर पावर नहीं कर पाती है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि इस प्रोसेस का जो इन द एंड इंटेंशन होता है, वो इंटेंशन होता है इंसान को उसकी आइडेंटिटी याद उसकी दिलाना। एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाना एक तरीके से। फिर आप किसी शाकनी को हटा रहे हैं किसी प्रोसीजर से, उस प्रोसीजर के अंत में भी जब आहुति दी जाती है तो ये कहा जाता है कि ये जो भी इंसान है, ए अग्निदेव, इसे अपनी मौजूदगी का एहसास हो जाए, इसे ये एहसास हो जाए कि ये भी भगवान के द्वारा बनाया हुआ एक शख्स है, उसे अपनी रियलिटी का एहसास हो जाए। एग्जैक्टली। और जैसे ही उसे अपनी रियलिटी समझ में आने लगती है, और 2-3 प्रोसेस होते हैं जिससे आत्माओं को बांधा जा सकता है या फिर उनको मुक्त किया जा सकता है, तब वो प्रोसीजर होता है। कभी कभी मुझे ये लगता है हर्ष कि अगर ये हम लोग की बातचीत जी, अगर हम ये पैरानॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ना भी करें तो फिर भी ये जो बात आपने बोली है, इट्स सो रिलेटेबल। जी, आज इन की अगर कोई एक आम इंसान है, कोई शख्स है, जब भी हम लोग डीमोटिवेटेड होते हैं लाइफ में, तो हम तमाम किस्म की चीजें अपने खुद के बारे में सोचने लगे। मैं एक लूजर हूँ, मैं एक मैं ये कर ही नहीं सकता, मेरी लाइक ही नहीं कि मैं कुछ आई डोंट डिजर्व इट, ठीक है। और फिर कोई एक शख्स आता है जो एकदम मोटिवेशन से, एंथुसियाज्म में भरा हुआ होता है और वो हमें याद दिलाता है। रामायण में आपको याद होगी, बड़ा खूबसूरत सा इंसिडेंट है, जब हनुमान जी को लंका समुद्र पार करना होता है जी, और एक उन्हें श्राप मिला होता है कि वो अपनी शक्ति भूल जाएंगे। तब जामवंत जी और जो बाकी लोग हैं वो आके उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम हनुमान हो, तुम पवन पुत्र हो, तुम ये हो। और उसके बाद वो जोश में आते हैं, उसके बाद ही डज इट। एग्जैक्टली। सो आई थिंक घुमा फिरा के इन द एंड जैसा कि आप अक्सर पहले भी कहते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ रियलाइजेशन, टू नो योरसेल्फ कि आप एग्जैक्टली हैं क्या और आप क्या नहीं है। इन दोनों चीजों में अगर आप एक डिफरेंस कर सकते हैं तो देन आई थिंक कोई भी एंटिटी हो, सो अगर आपकी विल पावर है तो कोई भी ऐसी एंटिटी हो तो वो आपको शायद ओवर पावर तो नहीं कर पाएगी, हाँ, कभी नहीं कर सकती। हाँ, ये हो सकता है कि वो फिजिकल हार्म दे दे या कुछ ऐसा दे दे, लेकिन द मोमेंट आपको ये रियलाइज होता है, जैसे एक केस में एक इंसान को ये रियलाइज था कि वो पजेस्ड है, ओके, और वो बार बार ये कह रहा था कि मेरे से दूर चले जाओ, मैं मार दूंगा, मैं या फिर ये कर दूंगा। ओके, उसके अंदर से आत्मा को निकालना बहुत इजी होता है, पर जब आपको ये लगने लगता है, आत्माएं बेसिकली क्या करती हैं, जो सुपरनैचुरल एंटिटीज होती हैं, वो क्या करती हैं, जब वो बॉडी में आती हैं तो वो ये करती हैं कि तुमको ये बताती हैं कि अब तुम उसके अंडर में आ चुके हो, तुम मरने वाले हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तब मोमेंट आपको ये समझ में आता है, आप सरेंडर कर देते हो, और आपने किसी सुपरनैचुरल एंटिटी को खुद को सरेंडर कर दिया। दैट मीन्स आपकी बॉडी उसके पास चली गई। दैट मीन्स पूरा कंट्रोल वो कर सकती है आपकी बॉडी को, कभी भी, किसी भी वक्त। ये अंदर की चीजें होती हैं, जो इंसान पजेस होता है वो क्या सोच रहा होता है, ये मैंने आपको बताया। तो अर्श, क्या ये बोलना सही होगा कि उस हिसाब से जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो इंसान जो भक्त है किसी भगवान का, किसी डीटी का, तो कायदे से तो वो भी नहीं होना चाहिए कि क्यों आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। देखिए, किसी भगवान को उसकी फेथ जो भी है, कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग चीजें हैं। सुपरनैचुरल एंटिटी की जब मैं बात करता हूं, जहां पर ऐसी एंटिटी जो रिवेंजफुल होती है, किसी को मारने के लिए आती है या कुछ ऐसा होता है, जब हम नेगेटिविटी को खुद को सरेंडर करते हैं तो हमारे साथ दिक्कत होती है। जब हम पॉजिटिविटी को सरेंडर करते हैं तो शायद हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, मेरा ऐसा मानना है। अमेरिका में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहावत है जी। इनफैक्ट कहते हैं कि जो रेड इंडियंस थे, जो बेसिकली नेटिव अमेरिकन्स थे जी, ये उनकी कहावत थी, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है कि हर इंसान के अंदर ना दो किस्म के वुल्फ्स होते हैं जी, दो किस्म के भेड़िए होते हैं, गुड वुल्फ एंड अ बैड वुल्फ एंड इविल वुल्फ जी। एंड इट्स अप टू यू कि whom आर यू फीडिंग, कि आप कौन से भेड़िए को डेली अपना टाइम देके, अपना फोकस देके उसे खाना किस पर ज्यादा वक्त दे रहे हैं, किस पर आप ज्यादा वक्त दे रहे हैं, किस पर आप ज्यादा फोकस दे रहे हैं।
और यही चीज होती है राहुल, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह के एग्जॉर्सिज्म को देखेंगे, वो हिंदू तरीका देख लें, वो मुस्लिम तरीका देख लें, या फिर वो क्रिश्चियनिटी के तरीके से देख लें, एट द एंड मेरा यही मानना है कि जितने भी मंत्र हैं वो एक ही तरफ इशारा करते हैं कि एक ऑलमाइटी एनर्जी है, एक ऊर्जा है जी, जिसके जरिए हम सब हैं, और तुम्हारा अपना भी एक अस्तित्व है जो उसके द्वारा बनाया गया है। तो यही शायद डिफरेंस है सारे चीजों के बीच में, और यही समानता है जो मैंने आपको बताई। तो अर्श, आपकी बातों को सुनने के बाद और इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के बाद जहन में एक सवाल आ रहा है कि हम अक्सर जो है पैरानॉर्मल से रिलेटेड नेगेटिव और खतरनाक और खूंखार कहानियों की बात करते हैं जी, बट इज एवरीथिंग डार्क? आई मीन, पैरानॉर्मल की दुनिया में भी क्या कोई ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो कि लोगों की मदद करती हैं? देखिए, अगर आप बात करते हैं मदद करने की, तो न जाने कितने ही और एपिसोड हम कर चुके हैं इसके ऊपर कि वो मदद करती हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी दूसरे तरीके से वो दिखती हैं, लोगों को मदद हो जाती है। लेकिन मैं एक जगह जानता हूं जो बहुत वेल नोन जगह है, जहां पर अच्छी आत्माएं लोगों को बजिस करती हैं उनकी राह उन्हें दिखाने के लिए।